मित्रों, जैसा हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कभी न कभी अपने जीवन काल में एक छोटी सी गलती ना किया हो। प्रिय दर्शकों, गलतियां तो इंसान से ही होती है, लेकिन हमारे जीवन काल में एक निश्चित उम्र तक किए गए बुरे कर्म और गलतियों की कोई सज़ा हमें नहीं मिलती। इस उम्र में किए गए पाप के लिए यमराज भी सज़ा नहीं देते। प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रमुख गरुड़ पुराण प्रत्येक गलती के एक दंड का विस्तार से वर्णन किया गया है। हर व्यक्ति को इन गलतियों की सज़ा अपने जीवन काल में या मृत्यु के पश्चात भोगनी ही पड़ती है। इस वीडियो में मैं प्राचीन काल की उस कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने अक्रूर जी को बताया था कि एक ऋषि ने जिसने अपने जीवन काल में मिले दंड के लिए खुद यमराज को भी श्राप दे दिया, जिसके फलस्वरूप यमराज का जन्म द्वापर युग में पृथ्वी पर विदुर के रूप में हुआ था। प्रिय मित्रों, बिना देर किए जानते हैं कि हमारे जीवन काल में ऐसा समय कब आता है जिसमें किए गए बुरे कर्म या पाप की सज़ा हमें नहीं भुगतनी पड़ती। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रू ज्ञानवर्धक बातें में। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञानपूर्ण जानकारी मिलती रहे, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। दोस्तों, इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर जीव को तन मन और वचन से किए गए बुरे कर्म के फल भोगने ही पड़ते हैं। कुछ पाप जाने अनजाने में हो जाते हैं तो वहीं कुछ पाप महापाप माने जाते हैं, जिन्हें करने से नरक में बड़े बड़े दंड दिए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बहुत पाप किए हो, उसने कभी पाप या पुण्य के बारे में जानता ही नहीं हो या विचार किया ही नहीं हो, केवल वह व्यक्ति अपने भौतिक व इंद्रिय सुख के लिए जीवन जिया हो, उसके पश्चात भी यदि किसी कारणवश उसके अपने किए गए पापों का बोध हो जाए, अर्थात वह अच्छी तरह जान ले कि उसने अपने जीवन काल में जो गलतियां की है वह गलतियां अनजाने में भूल चूक में हुई है, उसे अपने किए गए बुरे कर्म का पछतावा हो, उसका वह प्रायश्चित करे, तब भी उस व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। इसका प्रमाण हमें श्रीमद् भागवत गीता में 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में वर्णित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है, कोई प्राणी अपनी गलतियों का प्रायश्चित करे और दोबारा बुरा कर्म ना करने का निश्चय बना ले और वह मेरे भक्ति में रत रहता है, तो साधु के समान हो जाता है और मेरा प्रिय भक्त बन जाता है, तो उसकी सारी गलतियां माफ़ हो जाती हैं, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है कि मेरे समान अब उसके लिए कुछ भी हितकारी नहीं है। प्रिय दर्शकों, आइए उस कथा के बारे में जानते हैं जिसमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि एक निश्चित आयु तक किए गए बुरे कर्म या पाप कर्म का कोई भी सज़ा नहीं भोगनी पड़ती है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में पृथ्वी पर एक मांडव नाम के ऋषि हुए। वह बहुत बड़े तपस्वी और धर्मात्मा थे। एक दिन उनके आश्रम की ओर कुछ लोग भागते हुए उनकी ओर आ रहे थे और वे लोग ऋषि से शरण मांगने लगे और वो कहने लगे, हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग रास्ते में थक चुके हैं और आपके आश्रम में शरण लेना चाहते हैं। लेकिन महर्षि को पता नहीं था कि वे लोग एक चोर थे जो किसी राज्य में चोरी करके भाग रहे थे और उनके पीछे राज्य के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। तो सभी चोरों ने महर्षि मांडव के आश्रम में छुपने के लिए उनसे विनती करने लग गए। महर्षि को मालूम नहीं था कि ये लोग चोरी करके आ रहे हैं और यह सभी चोर हैं। महर्षि ने उनकी विनती सुनकर उनको छुपने के लिए वह अपना आश्रम दे दिए। उसके बाद उस राज्य के सैनिक भी उस ऋषि के आश्रम तक आ पहुँचे और महर्षि के आश्रम को तलाशने लगे, लेकिन सभी चोर अपना लूटे हुए धन उसी आश्रम में छुपाकर भाग चुके थे। और जब सैनिक को वह लूटे हुए धन ऋषि के आश्रम में मिला तो उस ऋषि को चोर का साथी मानकर राजा के दरबार में ले गए। तब सैनिकों ने राजा को सारी घटना बताई। उसके बाद राजा ने महर्षि को भी चोर मानकर सूली पर चढ़ाने की सज़ा सुनाई। जब महर्षि को सूली पर चढ़ाई गई तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, मगर उन्हें दर्द और पीड़ा सहनी पड़ी। यह सब दृश्य देखकर उस राज्य के राजा को एहसास हो गया कि यह कोई चोर नहीं है,
और ये कोई आम ऋषि नहीं है। तब उस राजा ने ऋषि से क्षमा मांगने लगा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब महर्षि ने कहा, हे राजा, हम तुम्हें तो माफ़ कर देंगे मगर उस धर्मराज को नहीं। इतना कहते ही वह महर्षि अपने तपोबल से धर्मलोक को प्रस्थान कर दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज से पूछा कि हे धर्मराज, हम अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है, हम सदा परमात्मा के भक्ति धर्म आचरण करते जीवन व्यतीत किए हैं, फिर भी हमें जीवन में ऐसा कष्टदायक फल क्यों भोगना पड़ा। तब यमराज ने ऋषि मांडव को कहा कि हे महर्षि, आप बचपन में कीट पतंगों को पकड़कर उनके पंख में सुई चुभा दिया करते थे, यह उसी पाप का परिणाम था। यह सुनकर मांडव ऋषि ने यमराज से कहा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो भी कर्म करता है वह पाप नहीं माना जाता, क्योंकि जन्म से लेकर इस आयु तक वह अज्ञान होता है। अतः आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसका परिणाम आपको भी भुगतना होगा। तब महर्षि मांडव ने यमराज को श्राप दे देते हैं कि तुम भी पृथ्वी लोक पर जाकर मानव रूप में जाने अनजाने में गलतियां करोगे और जब तुम विद्वान होगे तुम्हारी नीति कोई नहीं मानेगा। इस श्राप के कारण यमराज द्वापर युग में विदुर के रूप में जन्म लिया था। तो दोस्तों, यही वजह है कि भगवान भी बाल्यपन में जाने अनजाने में किए हुए गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह तो समझ में आ गया कि जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक इंसान को किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि वह अबोध होने के कारण उसके सारे कर्म माफ़ हो जाते हैं। और फिर जब धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान का प्रभाव होने लगता है तो फिर वह धर्म अधर्म कर्मों से परिचित होने लगता है। प्रिय मित्रों, हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां करता है जिसका हर्जाना उसे इसी जीवन में ही भुगतना पड़ता है। लेकिन जिन बच्चों की आयु 12 वर्ष से कम होती है उनको अच्छे बुरे की समझ नहीं होती, तो ऐसे बच्चों के भोलेपन के कारण भगवान उनकी सभी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर बहुत सी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनके लिए उन्हें माफ़ करना बहुत कठिन होता है और व्यक्ति के मरने के बाद नरक में भी भोगना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिनसे हमें दंड मिले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस उम्र तक किया गया पाप आपको नहीं लगता। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।